सर्वास्त्रकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ इमा रुद्राय तवसे कपतिनेक्षय धीराय प्रवरामहे मति यथा समसदिपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तपस्वी अर्जुन तप किया उसने, तो विघ्न आ गया। उसका नाम मूक था। मूक शब्द का अर्थ होता है नहीं बोलने वाला। और अर्जुन ने देख लिया दूर से आ रहा है, हल्ला मचाता हुआ आ रहा है। हाँ? नाम मूक है लेकिन हल्ला मचाया। कैसे मचाया होगा? तोड़ फोड़ मचाया। कुछ पत्थर गिराया, पेड़ गिराया। अर्जुन ने देखा कुछ गड़बड़ है। ये मन में विचार करने लगा, ये मेरा जरूर शत्रु है, मित्र नहीं है जो आ रहा है। इससे सावधानी रखनी चाहिए। अर्जुन के मन ने सवाल किया, ये तुमने कैसे निश्चय किया? बोले अपने आप ये भाव जग गया। आत्मा साक्षी है ना सबका। जो सही बात है अंदर से उद्बुद्ध कर देता, पता लगता है। इसीलिए मैं पक्का मान लेता हूं कि ये मेरा शत्रु है, मित्र नहीं है, ये मुझे मारेगा। उसमें कारण ये कि हमने भी बहुत सारे दानवों को पहले मारा ना, उसमें से कोई ये सगे संबंधी है, बदला लेने आया है, नुकसान करेगा ये। तदीय कश्चिदायाति वैरम साधयितुम पुनः अथवा च सखा कश्चित दुर्योधन हिता। दूसरी बात भी हो सकती है, दुर्योधन भी दुष्ट दानवों से कहीं न कहीं दोस्ती रखता है। अर्जुन ने कहा दुर्योधन दुष्ट दानवों से दोस्ती रखता है। फिर से बोलो, दुर्योधन दुष्ट दानवों से दोस्ती रखता है। अभी पक्का नहीं हुआ, फिर से बोलो, दुर्योधन दुष्ट दानवों से दोस्ती रखता है। गतार्थ ये होगा कि दुर्योधन की दोस्ती दुष्टों से ही होगी। अब ठीक हुआ? बोलो, दुर्योधन की दोस्ती दुष्टों से ही होगी, दानवों से होगी। तो ये दुर्योधन का कोई दोस्त होगा जो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए उसने भेजा, ये भी हो सकता है। मेरा शत्रु स्वाभाविक न हो करके दुर्योधन ने शत्रु बना के भेजा, ये भी हो सकता है। लेकिन ये हितैषी नहीं है, ये तो पक्का है। अर्जुन ने ये मान लिया कि ये दुर्योधन की सुपारी लेके आया है। क्या बोलते, सुपारी लेते हैं ना? हाँ, ये उसका शूटर होगा, लेकिन सीधा वो बन के नहीं आया था। अब बात इसमें व्यासी ने ये भी लिख दिया, यस्मिन् दृष्टे प्रसीदेत स्वमन स्वहित हितकृत ध्रुवम यस्मिन् दृष्टे तदेव स्यादाकुलम शत्रुरेव च रेवस।
दूध देने वाली गाय, बछड़े को घर में बांधा, चरने के लिए भेज दिया बाहर। जब शाम को लौट के आवे तो सब बच्चे आ गई, गाय आ गई, आ गई, जबकि बच्चों को नजदीक आने नहीं देती, वो सींग मारती है, तो भी बच्चे खुश होते हैं, गाय आ गई, अब दूध निकालेंगे बड़े लोग, हम लोगों को मिलेगा, प्रसन्नता होती है। और उसी गाय के गौशाला के अंदर यदि एक सांप दिखाई पड़े तो बच्चे खुश होते हैं, अरे मारो रे मारो, तुम क्यों पीछे पड़े, इसलिए तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं। अंदर से अंतरात्मा बोल देता है कि ये हमारा मित्र नहीं है, शत्रु है। गाय भले फटफुट करे कोई बात नहीं, दूध देने वाली गाय भी क्या करती है बोलो, हाँ, सींग हिलाती है, और कुछ न करे तो खुरापात तो करेगी। खुरापात समझ में आया? खुरापाता इति खुरापात, पैर उठाएगी, पटकेगी, पूं करेगी, पूं, तो भी उससे किसी को बुरा नहीं लगता, अच्छा ही लगता। घर में गाय है, दूध देगी, अच्छा है, सब लोग खुश होते हैं। अर्जुन कहने लगा, इसको देखते ही मेरे मन में शंका होने लगी, का मतलब ये निश्चित शत्रु है, मित्र नहीं है। हाँ, मन की प्रवृत्ति। इतने 3-4 श्लोकों का तात्पर्य लेकर के कालिदास ने लिखा, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंत कर्ण प्रवृत्तया। सज्जनों के मन में कोई संदिग्ध पदार्थ दिखाई देवे तो और किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने मन से पूछ लो। पहले तुमको सज्जन होना जरूरी है, वो बता देगा। तुम्हारी अंदर की जो प्रवृत्ति है ये निर्णय करके बता देती, ये चीज है। तो अर्जुन ने कहा, जिसको देखते ही मन में प्रसन्नता आने लग जाए, समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा हितैषी है। जिसको देखते ही कारण के बिना भी मन के अंदर अप्रसन्नता आने लग जाए तो समझना ये शत्रु है। तदेव स्यात् आकुलम शत्रुरेव स। और इतने में मन तो बहुत जल्दी जल्दी काम करता है ना, इतनी जल्दी वाणी भी नहीं कर सकती। अर्जुन ने अपने मन में इतना विचार किया, बोले आचार कुलमाख्याति बपुराख्याति भोजनम, ये सूक्ति है। आचार कुलमाख्याति बपुराख्याति भोजनम, हाँ ये लिख लो। आचारः कुलमाख्याति बपुराख्याति भोजनम। किसी आदमी को देखोगे वो खाली समय में क्या करता है, खाली समय में क्या करता है? यदि बैठे बैठे मक्खी को निशाना मारता है, समझना ये बहुत अच्छे संस्कारों का आदमी नहीं है। बैठे बैठे मक्खी मारे अच्छा माना जाएगा। और यदि अच्छा संस्कार का आदमी होगा तो बैठे बैठे देखेगा क्या करें, चलो भाई हाथ में छोटी जो कितने 32 दाने की माला होती है, 27, हाँ उसको क्या बोलते हैं, सुमरनी। सुमरनी स्मरण कराने का साधन है, भगवान को याद करने का, उसको हिंदी में सुमरनी बोल दिया। स्मरणी, उसको क्या बोलना चाहिए, स्मरणी, सुमरणी बोल। तो यदि खाली बैठे बैठे कोई माला लेकर के यूं करने लगे तो समझना चाहिए इसके कुल में, खानदान में इस ढंग की काम चलते हैं, तभी इसने सीखा, नहीं तो कहाँ से आता है। हाँ? आचार कुलमाख्याति। मक्खी मारे, डंडा मारे कुत्ते को, उसके पीछे दौड़े, 3 किलोमीटर तक भागे, फिर लौट करके आवे, उसको मैंने यहाँ तक भगा दिया। हाँ, तो समझ लेना चाहिए कि ये आदमी इसी ढंग का है, उसके घर पे ऐसे ही होता है, मारा मारी। और कोई ऐसे गंगा किनारे जाके थोड़ी देर बैठे वो कर रहे हैं, वनभोज नहीं होता है। वनभोज भी तो एक सामाजिक दस्तूर है, काम है, होता है। खाना लेके जाते, कोई वहीं बनाते हैं, तो सब लोग तो नहीं ना बनाते हैं, कुछ खाली भी बैठे रहेंगे। और खाली टाइम में जाके गंगा की मिट्टी लेके शिवलिंग बना करके वहीं पर पूजा करने लग गया, रुद्री पाठ करने लग गया।
कहना पड़ेगा ये ब्राह्मण है और इसके घर में ये सब पूजा इत्यादि होते होंगे। तो आचार से पता लगता है कि ये किस कुल का खानदान का आदमी है। और वनभोज हो रहा है, बोले इसमें सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने जो बढ़िया आलू के परोठे बनाए उसके साथ खाने के लिए पंचमेल अचार नहीं मंगाया। पंचमेल अचार नहीं होता, बना बनाया। सिंधी लोग ज़्यादा करके बेचते हैं और लोग भी बेचते हैं दुकान में। पंचमेल अचार नहीं होता है, उसमें कई चीज़ें होती है, केरी भी होता है, करौंदा भी होता है, मिर्ची भी होती है, आम भी होता है, नींबू भी होता है, सब मिला हुआ। पंचमेल तो बोलते हैं लेकिन 5 से भी ज़्यादा होता है उसमें। बोले ये अचार से ये जो आलू के परोठे बड़े अच्छे लगते हैं, वो तो तुम लोग यहाँ तो बना नहीं सकते, लेके भी नहीं आए। हाँ तुमने बोला तो ठीक, जाओ भाई ये स्कूटी लेके जाओ, तुम लेके आ जाओ, पैसा दो। तो गया लेके, अचार लेने गया, और अचार तो था कितने का? हाँ अचार था 150 रुपये किलो का। ये लाया 125 रुपये किलो का, नहीं 150 रुपये का, ये लाया 250। तो बोले भाई कल हमने लिया था, हमने तो 150 में, तुम 250। बोले मैं आया गया, ये उस पर पेट्रोल नहीं जला क्या? वो मेरा कमीशन है। माने थोड़े में कमीशन यदि मार गया तो समझ लेना चाहिए ये वाणिया है। हाँ क्या समझना चाहिए? ये वाणियों है। और वनभोज की सारी तैयारी हो रही, एक आदमी जरा ऐसे घूमते घामते आया, बाबूजी आप यहाँ से जाओगे तो सारा गंदा छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए, हमको थोड़ा बहुत जो आपको ठीक लगे दे देना, हम साफ सफाई कर देंगे। इसे समझना चाहिए सफाई वाला आदमी है ना। और कोई ऐसे आपके गौशाला में कोई आ गया, आके बोलने लगे हमको कुछ सेवा बताओ, तो आप सीधे ही सेवा बताओगे कि पहले उसको पूछोगे तुम क्या जानते हो? हाँ पहले पूछेंगे तुमको क्या आता है। ऐसे आदमी संकोच करते हैं कि हम कैसे बोलें कि हमको घास काटना आता है, ये शब्द इतना अच्छा नहीं है ना। तो अब उसको कहना पड़ेगा भैया तुमको घास काटना आता है, गौशाला में तो यही सेवा है। यदि घास काटना आता है तो ये काम करो, दूध निकालना आता है तो ये काम करो, गोबर उठाना आता है तो ये काम करो, सुबह शाम गाय को पाइप से पानी डाल करके अच्छी तरह से धोना आता है, नहलाना आता है तो वो करो। तो अब इतने विकल्प सामने रखने पर जिस बात पर वो हाँ करे, समझ लेना चाहिए कि आदमी उसी प्रकार के कुल खानदान वाला है। आया समझ में? आचार कुलमाख्याति। और कोई ये बोलने लगे देखो जी गुरुजी हमको ये सब काम नहीं आता, हम तो कपड़े सिलाई कर सकते हैं, दर्जी का काम जानते हैं। ये जितने कर्मचारी हैं सबके ये आधा बाह वाला, पूरे बाह वाला कुर्ता, और ये क्या बोलते हैं, चड्डी बोलते हैं क्या? हाँ नेकर बोलते हैं। ठीक है, नेक करो। क्या है नेक? नेक माने अच्छा, नेकर अच्छा काम करने वाला। ले हम सिलाई कर सकते हैं, यही काम हमको आता है, इससे समझ लेना चाहिए कि ये दर्जी वाला आदमी है। कोई आके बोले कि ये जो गौशाला में काम करने वाले इनके जो जूते फट जाते ना, मैं उसका सिलाई कर सकता हूँ, उससे तुम पहचान सकते हो ये आदमी मोची है ना। माने जैसे जैसे अपने काम का परिचय देगा उससे पता लग जाएगा कि ये किस कुल का है, किस खानदान का है। आचार कुलमाख्याति, आचार लिख लिया, आचार कुलमाख्याति। आचार माने व्यवहार, उससे पता लगता है कि किस कुल का है, किस खानदान का है, कैसे संस्कार लेके आया। और एक चीज है इसमें बहुत सारे विकल्प रखने की जरूरत नहीं, आंख से देखते ही पहचान लोगे वो क्या चीज है। हाँ
बपुराख्याति भोजनम। आदमी हृष्ट पुष्ट एकदम चमचमाता है तो समझ लेना चाहिए अच्छा खाता पीता आदमी, भूखा नहीं आया है। हाँ? बपुराख्याति, ये सूक्तियाँ कितने हो गए? आचार कुलमाख्याति, बपुराख्याति भोजनम। बपू माने शरीर, ये क्या खाता क्या पहनता पता लगता है, देखने से मालूम पड़ता है। बपुराख्याति भोजनम, पेट एकदम अंदर पीछे के रीढ़ की हड्डी से जुड़ गया और बैठते ही ऐसा झुकता है, ऐसे झुकता है, अष्टावक्र बन जाता है, पूरा धनुषाकृति। धनुष की आकृति में रीढ़ की हड्डी झुक जाती। आगे कुछ थोड़ी तो चर्बी चाहिए ना, नहीं तो एकदम झुक जाओगे। पेट थोड़ा सा होने से आदमी सीधा बैठ सकता है, एकदम पेट कम हो तो नहीं बैठ सकता। तो देखते बताओगे, देखते ही पता लग जाएगा ये बेचारा सूखी रोटी खाता है सुबह शाम, घी कम खाता है, दूध नहीं पीता है, मलाई भी नहीं खाता है, इसीलिए इसका पेट अंदर गया हुआ है। और कोई आवे दरवाजे से अंदर, सिर बाद में आवे, पैर बाद में आवे, पेट पहले ही आ जाए। उसको क्या बोलना चाहिए? उसको बोलना चाहिए अच्छा खाया पिया आदमी है। पंडित जी समझ गए? पहले क्या होना चाहिए? माने खाया पिया जो आदमी होगा वो एक कदम चलेगा, पेट 3 बार हिलेगा। कितने बार? एक पैर उठा के रखेगा, एक कदम, वो अंदर पेट 3 लटक चुका है ना, इसको तोंद फेंकना बोलते हैं। यदि पेट बाहर लटक गया और चलते समय हिलने लगे, समझो कि अब जितनी तुम्हारी आयु होनी चाहिए उससे अब 10% आयु इसमें खत्म हो गई। ये जो लटकता हिलता हुआ जो पेट है ना, वो तुम्हारे सारे सिस्टम को बिगाड़ देता है। इसीलिए शेर में ताकत तब तक होती है जब तक उसका पेट न लटके। ब्रिकोदर भीम को बोलते हैं। एकदम अंदर सटा हुआ जो पेट है वो सही है। और खाया पिया आदमी यदि पेट अंदर और छाती फूली हुई एकदम ठीक, क्या बोलते हैं हिंदी में एक शब्द है, उसका अर्थ क्या हमको नहीं मालूम, मुष्टंडा बोलते हैं। क्या होता है? सुना है? हाँ, क्या क्या बोलते हैं? मुष्टंडा माने रिष्ट पुष्ट। चलो गणेश जी ने बताया तो मानना ही पड़ेगा। उसको मुष्टंडा बोलते हैं। ये शब्द जहाँ से शुरू हुआ ना, खाया पिया तो है जरूर है, ये शब्द निकला मूछ से। ये मूछ ऐसा लेकर के ऊपर उठा के जो लगा के बनाते हैं ना, एकदम जैसे गाड़ी के स्टैंड में गाड़ी खड़ी रहती है, चेहरा यदि लटक जाए तो मूछ भी नीचे लटकेगा। यदि एकदम हृष्ट पुष्ट होगा, सेना का रिटायर अफसर देख लो, उसका मूछ भले शुरू जब जवान रहा होगा तो यहीं खड़ा रहा होगा ऐसा, और बुढ़ा होने पर यहाँ से फिर वो दाढ़ी को मूछ बनाता है, इधर ले जाके इधर ऊपर उठा देता है, लेकिन थोड़ा अपना जमाए रखता है। मूछ का जो स्टैंड है ना, बराबर जिसका बना है, उसको क्या बोलना चाहिए? स्टैंड। ये तो ठीक स्वस्थ बराबर ठीक ठाक है बोले, तो उसको देख के मानना चाहिए कि शुरू से लेके अंतिम तक इसने खूब खाया है, और पेट बड़ा खूब खाता है, कम से कम उसका पेट ही नहीं भरता है। एक सज्जन चले गए धार्मिक कार्यक्रम के लिए, अमेरिका चले गए, गाते बजाते अच्छे, बहुत बढ़िया। तो अब कहीं रुके और किसी ने कहा आज आपको खाना हमारे घर में खाना है। ठीक है, मैं ज़्यादा और कुछ नहीं खाता हूँ, मूंग को रात को भिगा देना और सुबह उसको उबाल देना और दही रख देना, दही और मूंग हम ये इतने ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते। ठीक है। अब वो गुजराती प्राणी उन्होंने क्या किया, इतनी बड़ी कटोरी में
मूंग भिगा के उबाल के रख दिया और उतनी बड़ी कटोरी में दही रख दिया। वो लोग उतने ही खाते थे। और ये था हाथी का बच्चा नहीं, पूरा बड़ा हो चुका था। भजन वजन सब कुछ हो गया, भोजन की बारी आई तो इतना सब मुंह। तो बोले भैया ऐसा करो, ये मूंग और दही तो तुम लोग खाओ। क्यों, कोई गलती हुई? नहीं, गलती नहीं हुई। हमें तो तुम वो जो कोल्ड स्टोर में मिलता है भीगा हुआ मूंग 1.5 किलो लेके आओ। कितना? 1.5 किलो मूंग लाओ और 1.5 किलो दही लाओ। हम यहाँ नहीं खाएंगे, तुम लोग देख के घबरा जाओगे। हम अपने कमरे में जाएंगे। और साथ में आधा किलो खीरा भी लाना। 1.5 किलो मूंग बोलो, और दही कितना? और साथ में लगभग 1 किलो आधा किलो करीब खीरा लाना। और बोले आधा किलो गाजर भी लाना। हाँ, और उसके साथ साथ तुम ऐसा करना, फ्रांस बीन लाना। उसको हम अपने घर में बाफ लेंगे, उबाल लेंगे। और वो सारी चीजें हम एक परात में लेकर के मिला लेंगे। दही भी, मूंग भी, और खीरा भी, और गाजर भी, और दही भी। देखो ज्यादा वजन होने से डॉक्टर ने कम खाने के लिए बोला, इसलिए हम ये खाते हैं। थोड़ी हरी मिर्ची भी लाना, पुदीने भी लाना, हरा धनिया भी लाना। ये सारी चीजें एक साथ मिला करके फिर हम कमरे में बैठ के खाएंगे। तुम देखोगे तो डर जाओगे। तुम देख रहे हो मेरा पेट कैसा है? हाँ, पंचम स्वर में बजता है ये। हाँ, तो चलते चलते वो कहने लगे मैं नानी के घर में पला हूं। हाँ, नानी ने खूब खिलाया। ये जो तुम्हारा इतने बड़े कटोरी के दही, ये तो मेरे कान में भी अंदर तक नहीं जाएगा। ये जितने तुम मूंग उबाल के रखे हो ना, उतना तो मैं ये जो लाल दंत मंजन रोज दांत में रगड़ता हूं। कितना? इसीलिए भैया ये इससे हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। अब अगले बार से जो पैसा लगे हम आपको दे देंगे, आप अपने घर में बना के खाना वहीं ले लेना, पैसा दे देंगे। हम व्यवस्था नहीं कर पाए। नहीं कर पाओगे, हमको पूरा पता है। हाँ? आया समझ में? जो खाया हुआ आदमी तो दूसरों को खिला सकता है, सब तो नहीं खिला सकते। तो भजन तो चलता रहा, लेकिन भोजन वहीं चलेगा कहाँ? हाँ? भजन सबके सामने और भोजन अकेले में। नहीं तो ये जो छोटा छोटा दोना बनाते हैं, इसको दोना क्यों बोलते हैं? अरे भैया वो देने के लिए बना, तुम पहले बोलते हो दोना, क्या मतलब है? हाँ? मतलब है कि इसमें कोई चीज ले करके किसी औरों को मत देना, लेके कोने में बैठ के दीवार की ओर मुंह करके खाना। खाने की चीज पंजीरी मिली, आज लेना पंजीरी। हाँ मिली, मक्खन मिश्री भी मिला। रात को लिया था कि अभी लिया? अभी लिया, मिल गया ना। दोने में मिला होगा। तो वो दोने का मतलब है कि तुम्हें मिलने के बाद तुम किसी को मत देना। हाँ, उधर भी एक दीवार, इधर भी एक दीवार, एल शेप में हो, उसके कोने में जाके खड़े हो के दोने में ले लो, कोने में खड़े हो जाओ, न इधर से कोई देखे ना। हाँ, आया समझ में? ऐसा खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा भैया भजन तो तुम्हारे सामने करेंगे, लेकिन भोजन तो हम अकेले में करेंगे। तो चलते चलते एक बच्चा कहने लगा, गुरुजी आपके लिए तो दोना भी हाँ घोड़े के नाद बराबर का होना चाहिए, क्योंकि 1.5 किलो दही और 1.5 किलो मूंग और आधा किलो खीरा, आधा किलो गाजर और फ्रांस बीन अलग, और पुदीना धनिया, ये सारी चीजें टोटल मारो कितना होता है? 3-3.5 किलो। बोले इतना दबाने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा सा छाछ पीता हूं। उसका दही अलग होना चाहिए, वो 1.5 में से नहीं गिना जाएगा।
और डॉक्टर ने ज़्यादा वजन बढ़ाने को मना किया, इसलिए इसके ऊपर ज़रा स्वाद बनाने के लिए आधा किलो मलाई हम मिला लेते हैं। उसमें यदि ना हो तो क्रीम से भी चलेगा। हाँ, तो मेरी यही है, मैं डाइटिंग करता हूँ। क्या कर रहे हैं? डाइटिंग करता हूँ। अब वो आदमी कहीं दरवाजे से जाएगा तो पहले उसका पैर जाएगा कि सिर जाएगा कि पहले पेट जाएगा? हाँ, और दुनिया नाचती होगी, इसको नाचना नहीं पड़ेगा। ये पांव रख करके चलेगा तो पेट ऐसा, पेट ही अकेला नाचता रहेगा। हाँ, उससे फिर आयु कम होती बोलते। लेकिन बहुतों के इतने बड़े पेट होने पर भी आयु 90, 98 साल भी हमने देखा। पेट बड़ा है तो भी इज्जत होती है पेट से। किससे? पेट से इज्जत होती है। इसीलिए पहले हमारे महात्मा लोग बोला करते थे, साधु और सेठ के पूजावे पेट। हाँ? पेट बड़ा हो तो बड़ा साधु है, बहुत बड़ा सिद्ध है, देखो इनके पेट में सारी तपस्या भरी पड़ी है। क्या बोलते? वो सेठ भी मोटा पेट वाला होगा तो ये अच्छा बड़ा सेठ है। साधु और सेठ के आया समझ में? और यदि दुबला पतला ऐसा हो तो कोई नहीं पूछेगा। हाँ? बहुत बार धोखा हो जाता है। एक बार बड़े महाराज जी कलकत्ते गए थे यहाँ से, तो यहीं पर उन्होंने, ये ऊपर वाले कमरे में रहते थे, सबसे बड़े यहाँ रहते थे। हाँ? माने पहले लोग थे तो ये सब भरा हुआ था, अभी कमरे ज़्यादा आदमी कम। ऊपर महाराज जी रहते थे, उधर मंडलेश्वर जी रहते थे, इधर बड़े महाराज। और एक नवरात्रि किया था उन्होंने, केवल नींबू पानी में किया था। हाँ? खाली नींबू पानी में। और विजयदशमी के दिन उनको यहाँ से निकलना था, फिर पहले तो वही राजधानी में जाते थे। और उनके साथ विद्यानंद जी, उनकी भी कहानी वही पेट वाला ही दिखता था। हाँ? अच्छा एकदम गोरा सा चिट्टा और लगावे चंदन, और यहाँ से यहाँ तक वो लोग लाल दूर से दिखाई पड़ते थे और हंसते। तो जब जैसे वहाँ पर लोग लेने के लिए आए तो सबसे पहले विद्यानंद जी उतरे। सब लोगों ने देखा यही महाराज जी हैं। जितने माला लाए थे सब विद्यानंद के ऊपर डाल दिया, और वो भी पहनते गए। हाँ, मौके पर चौका लगाओ, अरे कौन पूछता है जी। और जब सारे हो गए तो फिर धीरे से हंस के बोलते हैं, अरे तुम लोग कैसे हो? एक आध माला महाराज जी के लिए भी रखोगे कि नहीं रखोगे? सब हैरान, महाराज जी कोई और आ रहे हैं क्या? वो जो 9 दिन तक खाली नींबू के पानी में रहने से उनका वजन 15-16 किलो कम हो गया था। देखा महाराज जी बाद में आ रहे थे, माला तो बड़ी बड़ी सब कोई पहन गया। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता न कर, तुम्हारी माला कोई ले गया, आशीर्वाद हम दे देंगे, हम ऐसे भी देते हैं। तो हंसते हंसते जाके गाड़ी में बैठे, महाराज इतने वजन आपने कम कर दिया, हमने नहीं किया। हाँ? हमने कोई निकाल के थोड़ी फेंका, खाली ऊपर से जो भरने का काम है ना वो कम किया तो कम हो गया। 10 दिन केवल नींबू के पानी में रहे, 1 गिलास नींबू का पानी सुबह और 1 गिलास रात को, बस इतने में। उस समय बहुत पतले हो गए थे वो, देखने वाले भी हैरान होते थे ऐसा कैसे हो गया। तो यदि पेट ना हो तो फिर आपकी पूजा नहीं होगी, माला कोई दूसरा ही पहन जाएगा। आया समझ में? इसीलिए साधु और अपने मंडलेश्वर जी महाराज बोला करते थे, नींबू गन्ना बाणिया, ऐसा बोलते थे, गलदा बे रस देत। नींबू गन्ना और बाणिया, उसका गला दबाओ तो रस देता है। और साथ में ये बोलते थे कि देखो इतनी चीज़ें मोटी अच्छी होती, नींबू भी मोटा जो थोड़ा हो ना पुष्ट, वो ठीक रस देता है। और कद्दू भी बड़ा ही अच्छा होता है, छोटा कद्दू फिर बीज ही बीज निकलेगा, बड़ा होगा तो बीज कम होगा। नींबू कद्दू और गन्ना इतना मोटा नहीं होता, पतला होगा तो उसका रस और स्वादिष्ट होता है। वो दबाने से रस निकले बात अलग है, लेकिन कद्दू मोटा ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और नींबू भी मोटा ही हो तो अच्छा रस देगा।
और जोड़ना हो तो ये भी जोड़ लो, जो आजकल दशहरी आम आ रहे हैं वो भी मोटे ही अच्छे लगते, छोटा होगा तो गुटली गुटली रह जाए। और आदमी भी जरा पेट वाला होगा तो ये जुलूस में इधर उधर में अच्छा लगता है, लंबा हो मोटा हो। लेकिन ये होगा कैसे? यदि खाया हुआ नहीं होगा तो कहाँ से होगा? हाँ? और जो मोटे होते हैं उनके मुख से पहले ये कुछ भी नहीं खाता हूँ, ये शरीर ऐसे मोटा हो रहा है। तो एक माता जी ऐसे बोलती थी हमेशा, कुछ नहीं खाती हूँ महाराज, ऐसी मोटी हो गई, हवा से मोटी हो गई है। अब उड़ना बाकी है। हवा से जब गुब्बारे में हवा भरते हैं तो उड़ जाता है ना। तो ये अर्जुन ने कहा कि बपुराख्याति भोजनम, तुम लाख ये बोलो कि हम नहीं खाते हैं और तुम मोटे हो, तो अपने संस्कृत में तो बना हुआ है, पीनोयम देवदत्ता दिवा न भूंगते अथ रात्रो भूंगते। ये मोटा है देवदत्त, कहता मैं नहीं खाता हूँ बिना खाए। ये अन्यथा अनुपपत्ति बोले, खाए बिना पेट का शरीर का मोटा होना संभव नहीं। दिन में दिखा के नहीं खाता लेकिन रात को खाता है। इसीलिए शरीर देख करके उसके भोजन का अनुमान लगाया जा सकता है, आचार देख करके कुल का अनुमान लगाया जा। अच्छा, उसकी वाणी सुन करके उसने कितना पढ़ा है, शास्त्र अध्ययन कितना किया, मुख से शब्द निकलेगा तो मालूम पड़ेगा सुपरिष्कृत शब्द है कि अपरिष्कृत है। वचनम श्रुतमाख्याति स्नेहमाख्याति लोचन। और किसी के मन में प्रेम है कि नहीं है ये कहाँ से दिखेगा? प्रेम दृश्य है कि अदृश्य है? हाँ, प्रेम अदृश्य, दिखता कि नहीं दिखता है? बोले आँखों से झलकता है। प्रेम किससे झलकता है? आँखों से झलकता। जैसे बिल्ली है, 3, 4, 5, 8 तक बच्चे देती है। हाँ? कोई मर जाते हैं, कोई बचते हैं। मरते इसलिए भूखे मर जाते हैं, दूध कम होता है, वहाँ पहुँचते बिल्ली के 21 दिन तक तो बच्चों की आंखें नहीं खुलती, बंद रहता है, तो दूध पकड़ में नहीं आता, इसलिए खाए बिना भूखे मर जाते, कुछ बच जाते हैं। कुत्तों में भी कम से कम 1 हफ्ते लगते हैं आंखें खुलने में, बच्चों के बंद आंखें पैदा होते हैं। क्या क्या भगवान ने सृष्टि किया, जो कुछ भी हो। अच्छा, अब ये जो चाहे बिल्ली हो चाहे कुत्ते अपने बच्चे के सामने बैठे हैं, और बच्चा कभी ऊपर चढ़ता है, इधर चढ़ता है, इधर चढ़ता है, आगे जाता है, वो पकड़ता है, और वो उसकी माँ है। उसकी आँख को ध्यान से देखो तो पता लगता है ये बच्चों के प्रति इसके मन में प्रेम है। उन बच्चे को छूने के लिए कोई आ जाए, देखते देखते उसकी आंखें ऐसी हो जाती, हों मारेगी। तो माने आंख पर यदि ध्यान दोगे तो पता लग जाएगा कि इसके आंख में प्रेम है कि नहीं है। इसमें तुम नकली भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ? कुछ लोग ऐसा अभ्यास करें, लेकिन सिनेमा वालों ने किया होगा तो होगा। हाँ? आंखों से प्रेम झलकाना है नहीं अंदर, लेकिन ये होता नहीं है। जो मन के अंदर होगा दिखाई पड़ेगा। जिसके प्रति प्रेम होगा, देखते ही तुम्हारी आंखें कुछ अलग ही होगी। हाँ? गुस्सा होगा तो बोले प्रेम कैसे दिखता था? बोले स्नेहम आख्याति लोचनम। ये सूत्र है। कितने सूत्र बताए? व्यास जी आज मनोविज्ञान में आ गए। बोले आचार कुलमाख्याति बपुराख्याति भोजनम वचनम। वाणी से कितना अध्ययन किया हुआ आदमी है पता लगता है, उसके मन में प्रेम है कि नहीं आंख से पता लगता है। हाँ? स्नेहमाख्याति लोचनम आकारेण तथा गत्या चेष्टया भाषितैरपि नेत्र वक्त्र विकाराभ्याम ज्ञायतेन्तर्हितं मनः। अर्जुन कहता है मन अंदर की चीज है, बाहर की नहीं है। मन अंदर की चीज है, बाहर की नहीं। लेकिन मन अंदर क्या कैसा है वो सारी चीजें तुम्हारे बाहर के अंग प्रत्यंग के व्यवहार दिखा देते हैं। मन के चित्र बाहर होते हैं। अधिकांश मन का जो चित्र है वो चेहरे के अंदर निकल आता है। बोले कैसे निकलता? अर्जुन तुम तो बड़े अच्छे मनोवैज्ञानिक हो, बताओ किसी के मन को कैसे जाना जाए? आकारेण तथा गत्या चेष्टया भाषितैरपि।
आकार से, चेहरे की आकृति से तुम मन को पहचान सकते हो। हाँ, चेहरे के आकृति से। एक जग छाछ बनाया, कितना, और पीने के लिए कितने बैठे, 2 लड़की, 1 लड़का और 1 लड़की का लड़का, कितने हो गए, 4 हो गए। और एक जग छाछ कितना होगा, और वो पिलाने लगे, लड़की को दिया, लड़के को दिया, हाँ, उसके बच्चे को दिया, और उसी समय गिलास लेकर के आ गया, बाजू में बैठ गया, कौन, बर्तन धोने वाले का लड़का। चल हट तो बोला नहीं जा सकता, और इधर से देते आए, जग में से छाछ खत्म हो गया, अंदर जाके पानी डाल करके हिला के लाके उसको दे दिया। लेकिन वो लड़का बड़ा था, 18-20 साल का, उनके छाछ को देख लिया और अपना भी देख लिया, पी के देखा तो चेहरे ने बता दिया ये अंदर से खुश नहीं है। हाँ, पता लगेगा ही नहीं लगेगा। हाँ, आया समझ में। माने अपने अपने को तो गोभी आलू के परोठा दोगे और दूसरे को बाजरे की 3 दिन पुरानी रोटी ला के दोगे, तो खाते समय उसका चेहरा देख के आप बता सकते हो कि ये अप्रसन्न हो रहा है। हाँ? समझ में आया ना, ये चीज बताया, आकारेण तथा गत्या। और कोई खुश होकर के जाए तो उसके पैर रखने के तरीके से तुम बता सकते हो ये प्रसन्न जा रहा है, और अप्रसन्न भी उतनी तेजी से जाएगा, लेकिन फुफकारा मारता हुआ जाएगा। हाँ, उससे पता लगता है गत्या। और बाहर जाने के बाद भी गाड़ी में बैठने से पहले ड्राइवर को बिना मतलब का 3-4 गाली मार देगा। वो यहाँ से दुखी होके जा रहा है ना, तो ये सारी चीजें देख के पता लगता है कि इसके अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रहा है। आकारेण गत्या चेष्टया। और वहाँ बैठे बैठे भी बार बार छाती पीटेगा, सिर पीटेगा, यूं करेगा, बोल कुछ नहीं रहा है। ये क्या है, ये चेष्टा है, मन के अंदर की अप्रसन्नता बाहर प्रकट हो रही है। और यदि किसी ने बुलवाया, बोलना ही पड़ा, तो उसकी वाणी अच्छी नहीं निकलेगी, चुप रहो बट। हाँ, भले छोटे बच्चा बोलता हो, मन यदि खराब हो तो उस समय जवाब सही ढंग से नहीं देगा। भाषितैरपि नेत्र वक्त्र विकाराभ्याम। और आदमी अप्रसन्न है, ये कैसे दिखाई देगा, बोले नेत्र से। खुश हो गए, खिल जाएंगी आंखें। बाँछें खिलना बोलते, बाँछें क्या होता पता नहीं, बोलते बाँछ क्या होता है, उसकी तो बाँछें खिल गई, बाँछें खिल गई, क्या होता है। ये कई शब्द ऐसे अभ्यास में आ जाते, प्रयोग जरूर करते हैं, कहाँ से निकला होगा। हाँ, ये अवधी भाषा से आया, बाँछें खिलना। कहाँ से आया, देखो, एक ये कितने हो गए, और एक ये कितने हो गए, और साथ में ये और ये मिलके 6। चेहरे के अंदर के ये 6 भाई बहन खिल जाते हैं, बाँछें खिल गई। वहाँ माने मुख में ऐसे शब्द इस ढंग से चलता है। ये पहले इशारा था और बाद में जाकर के शब्द बना। तो खिली हुई यदि होगी तो पता लग जाएगा ये बड़ा प्रसन्न है, यदि खिली हुई नहीं होगी तो समझ लेना चाहिए अप्रसन्न है। ये अर्जुन मन में बोलता है, नेत्र वक्त्र, और मुंह से भी पता लगता है। नाराज आदमी हंस नहीं सकता है, हंसेगा तो भी मुर्दे की तरह हंसेगा। अब कहोगे मुर्दा भी हंसता है क्या, हंसता तो नहीं है। कोशिश करने के बाद भी मुर्दे के ऊपर के 4 दांत खुले दिखते हैं। कभी देखा नजदीक से, लोग कोशिश करते टेप लगा के जोड़ दें, टेप छूट जाए तो ऐसे हो जाए। आराम से कभी मुर्दे को ढंग से, आप लोग डर जाते हो, भाग जाते हो, देखना चाहिए, ऐसे रहता है। ऊपर देखेगा और ये ऊपर से इतने खुला रहेगा। ये हंसना है, और हंसने वाला भी तो इतनी दांत दिखा के हंसता है। तो मुर्दे के दांत दिखाने में और आदमी के हंसने में फर्क नहीं है।
आदमी खुश होकर हंसेगा तो ये थोड़ा ही खिलेगा, दांत जरा से दिखेंगे, लेकिन इसमें 350 अंदर के छोटी छोटी बाल जैसे नस नाड़ियां काम करती है, पूरा चेहरा खिल उठता है। हाँ, और मुर्दे में ऐसा नहीं होगा। होगा भले उसके तलवे में चमेली के तेल मलो, मुर्दे के पैर के तलवे में चमेली का तेल मलो, उसका मुंह वैसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़े खुले मुंह में अमृत भी ले जाके डालो, जिंदा हो जाए तो बाद में चेहरा बदल जाए, बात अलग है, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला जब तक मुंह में अमृत न पड़े। ऐसे ही पड़ा दे, माने हृदय के अंदर खुशी नहीं है और ऊपर से तुम यदि दांत दिखाने लगे तो पता लगता है कि ये खुशी खुशी नहीं दिखा रहा है। अर्जुन ने कहा, ये जो सामने एक व्यक्ति को देख करके इतने देर में अर्जुन ने इतना सारा, तभी उसको बुद्धिमान, भगवान गीता हमको क्यों नहीं सुनाने आए? इतनी योग्यता हमारे अंदर नहीं ना। हम तो मक्खी ने काटा कि ततैया ने काटा ये भी नहीं विचार कर पाते हैं, और अर्जुन तो एक को देख करके उसको शत्रु मानना चाहिए कि मित्र मानना चाहिए, इतना सारा विचार सामने रखता है। इसको मनोविज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मन अदृश्य है और रहता शरीर के अंदर है, और उसके अंदर के अनंत वृत्तियां चेहरे के, शरीर के, चेष्टा से, वाणी से, बोलने से, गति से, इन सब से मन ही दिखाई पड़ता है। तो अर्जुन कहने लगा, मन से पता लगता है कि उसके अंदर क्या, चेहरे से, गति से पता लगता है। उज्ज्वलम सरसम चैव वक्रमारक्तकम तथा नेत्रम चतुर्विधम प्रोक्तम तस्य भावम पृथक बुधा। और अंदर जा रहे हैं, बोले देखो भाई, नेत्र जो है ना उज्जवल होता है, हाँ? नेत्र। दूसरा क्या? सरस, थोड़ा थोड़ा पानी आने को तैयार, लेकिन सबके सामने आंखों से पानी आए तो बेइज्जती हो जाएगी, रो रहा है ऐसा लगेगा। लेकिन समझदार आदमी उसको नियंत्रित कर लेता। कैसे करेगा? हाँ? कभी रोना आवे तो कैसे नियंत्रित करोगे? बोलो गणेश जी, कैसे करोगे? कि सीधे रो पड़ोगे या उसको? हाँ, पंजाब में एक जगह रोपड़ बोलते हैं उसको। क्या गए हो कभी? हाँ, वो भाव छिपा नहीं सके तो क्या किया? बोले रो पड़े। हाँ, रो पड़। तो यदि रोना आ गया, आंखों से आंसू आने लगे, उसका तरीका ये, शीतली प्राणायाम करो। नाक से श्वास मत लो, मुंह से लो। हो सके तो जीभ को गोल बना के, जगह हो तो सबके सामने लोगे तो फिर और रुलाएगा, ये क्या कर रहा है? हाँ? ऐसा चद्दर ओढ़ करके बार बार जीभ को थोड़ा बाहर निकाल के श्वास लोगे तो ये जो जीभ, खुले मुंह से जीभ के अंदर से जाने वाला जो श्वास है, ठंडी हवा लेकर के तालू के अंदर टकरा के फिर अंदर जाता है। उससे क्या होगा? जो बाष्प आंखों से निकलने वाला उसको सुखा देता है। कभी कोशिश, घर में जाके कोशिश करना, किसी से कहना तुम मुझे 4 थप्पड़ मारो, और जब मुझे रोना आवे उस समय मैं शीतली प्राणायाम करके देखता हूँ, आंसू सूखता है। हाँ? ये तो अपने घर का काम है, कर सकते हो। हाँ? गणेश जी समझ में आया? हाँ? नहीं आया? कभी रोना आवे, कोरोना, कभी रोना आवे तो क्या करोगे? ऐसा करके, हाँ, मुंह के अंदर से श्वास लोगे, 5, 6, 7 बार लोगे तो सूख जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये बोले कि उज्जवल नयन होता है, सरस माने रस वाला नयन होता है, वक्रम आरक्तकम तथा। और एक नयन की स्थिति होती, वक्र माने टेढ़ी, दूसरे नयन की स्थिति होती है, हाँ, लाल। हाँ? तो ये इन्होंने ये बताया, नेत्रम चतुर्विधम। आदमी की आंख 4 प्रकार के होते, भावानुसार बदलते रहते हैं। कितने?
आंखें 4 प्रकार के भाव के अनुसार बदलते रहते। कितने रहेंगे बोलो? एक होगा उज्ज्वलम, जब खुश होगे कोई नई चीज, अरे वो देखो, तो जो काली तारे के ऊपर नीचे की सारी चीजें दिखने लग जाए, इसको उज्जवल नेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उज्ज्वलम। और तुम्हें अनुकूल आया, अच्छा लगा, हा? पोता आया पीछे से आके गले से लिपट गया, हा? तो उसमें तुम्हारा नेत्र कैसा हुआ? ऐसे लगे आंखों से मानो पानी छलकने वाला है, हा? उज्ज्वलम सरसम। ये दोनों चीजें खुशी और प्रेम को प्रकट करने वाली नेत्र की स्थिति है। एक तो उज्जवल और दूसरा सरस। आप घर में जाके कहोगे इसकी व्याख्या आप करने की क्या जरूरत है, सब 70-80 से ऊपर के हैं, सबके आंख में चश्मा लगा है, न उज्जवलता दिखेगी न सरसता दिखेगी, और दिखता ही कम है, मोतिया का ऑपरेशन कराना बाकी है। लेकिन बच्चों को समझा तो सकते हो, मनोविज्ञान है, अंदर का भाव है, ऐसा ऐसा होता है वो। उज्ज्वलम सरसम। और यदि विकृति में क्या आएगा बोले? वक्रम। कोई गड़बड़ी कर रहा है, दिखाई दे रहा, टेढ़ी आंख, टेढ़ी आंख जो अच्छाई को नहीं बताता है, वक्रम। और यदि लाल हो जाए तो आप वो डंडा उठा के मारेगा, उससे पहले भाग जाओ तो अच्छा। आदमी के आंख देख करके शेर किसी पर सीधा अटैक नहीं करता, उसके आंख से आंख मिलाओ तो दुम दबा के चला जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं होती, उसका अपना तेज होता है। उसको देखते आंख बंद करोगे, फट से तुम पर आक्रमण करे, और एकदम ऐसे देखते रहोगे तो थोड़ी देर देख के फिर उसके बाद पूंछ नीचे लटका के चला जाए। और यदि तुमने आंखों के पलक बंद किया, उसकी दृष्टि से हार गए, बस वो पूंछ ऊपर उठा के नीचे पटक के सीधा आ जाएगा। माने पूंछ और आंख ये शेर की प्रवृत्ति को बताता है। तो अर्जुन भी तो जंगल में तप कर रहा था, जंगली प्राणियों के सारे व्यवहार, मनुष्य में भी लगभग मोटा मोटी वही होता है। हाँ, क्या होता है? मोटा मोटी बोलते हैं, ये ज़्यादा करके कलकत्ते वाले बोलते हैं, बिहार वाले बोलते हैं। मोटा मोटी ठीक है, बोलते मारवाड़ी लोग हैं। एक ने कहा मोटा मोटी ठीक है, हमने कहा कौन मोटा और कौन मोटी ठीक है? बोले इसका ये बंगाल की भाषा है, यहाँ बिहार के लोग बंगाल में आ गए तो उन्होंने ऐसा बना लिया, बोले मोटा मोटी। इसमें कोई मोटे की जरूरत नहीं, पतले की जरूरत नहीं। मोटा मोटी माने सामान्यतया, मोटा मोटी माने मोटा भी एक जाति हो गई, मोटी भी एक जाति हो गई, ये दोनों सामान्यतया ठीक है। उस अर्थ में उन्होंने व्यवहार में प्रयोग करना शुरू किया, मोटा मोटी। हाँ, क्या बोलते हैं? लेकिन इसमें ये मत शुरू करना कि वो मोटा मोटी जब ठीक है तो हम बदल के बोलेंगे पतला पतली। ये प्रयोग में नहीं आता। भाषा जो है ना, खाली योग से नहीं चलता है, रूढ़ से नहीं चलता है, योग रूढ़ मात्र से भी नहीं चलता है। जो व्यवहार में चलता आया हो, योग भी हो रूढ़ भी हो, तब उसका प्रयोग किया जाता है। मोटा मोटी का प्रयोग किया का मतलब पतला पतली नहीं बोल सकते हो। पहले चल चुका होना चाहिए, पहले प्रसिद्धि होनी चाहिए। जिसका वो क्या बोलते हैं ना आजकल, गुडविल, क्या ब्रांड नेम क्या बोलते, वो जिसका होवे फिर सामान भले मिल बंद हो गया, लेकिन डीसीएम के कपड़े बिकते हैं सब जगह। नाम चलता है तो चलता है, नाम से होता है ना। और भी कई चीज़, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे कंपनी के मिल बंद हो गए। हाँ, मेरे ख्याल से काफ़ी मिलें तो मुफ्तलाल की भी बंद हो गई क्या? हाँ, अब है नहीं है टोटल। इधर नवसारी वाला, बम्बई वाला सब बंद हो गए। कपड़े अभी भी बिकते हैं, कपड़े भी अब बंद हो गए, इतना उसका नाम नहीं हुआ। नहीं भाई, उसने तो सबको दबा दिया, सब उसी के अंदर मर गए। और बंद होने पर भी कुछ दिन उनके कपड़े बिकते और से बनवा के ले जाते हैं। तो मतलब है कि चलना चाहिए, एक बार चलने के बाद कुछ दिन और चल सकता है। ये मोटा मोटी चला हुआ शब्द है। हाँ, बंगाल बिहार में चला हुआ। मोटा मोटी माने क्या बोलेंगे? मोटा मोटी माने सामान्यतः। कोई पूछे तो ऐसा बताना, कोई पूछेगा नहीं, ये खाली हमें बेवकूफ़ हैं कि यहाँ बैठे बैठे फालतू बातें करते हैं।
बाकी ये जो शब्दों के गहराई में आजकल जाने का किसी को फुर्सत नहीं। इतनी देर में तो 8 फोड़ कर लेगा आदमी, हाँ? नेट चला के देखेगा, ये सब क्या जरूरत है। पर ठीक है, फितूर इसको बोलते हैं। दिमाग में, किसके दिमाग में क्या क्या आता है कौन जाने। और ये जो तब करते करते अर्जुन कहने लगा 4 प्रकार के नेत्र होते, उज्जवल, सरस, टेढ़ी और लाल। टेढ़ी आंखें हो, आगे फल बताएंगे। तस्य भावम, बोले सबके अलग अलग। उज्ज्वलम मित्र संयोगे, स्पष्ट कर दिया। माने यदि मित्र मिल गया तो तुम्हारी आंखें, अरे तुम आ गए बहुत दिन के बाद, वाह 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 वाह, अभी अभी पहुंचे हो, कथा खत्म होने वाली है शर्मा जी। उसमें आंखें बड़ी होती है, समझ रहे हो? हाँ, माने बड़े मुश्किल से आए, वो भी खाना हो चुका था, खाली पत्तल उठाना बाकी था, उसमें पहुंचे। फिर भी है पुराने प्रेमी, तो देख करके आंखें बड़ी होगी कि नहीं होगी। उज्ज्वलम मित्र सही, बड़ा व्यास जी इसमें आज मूड में आ गए लगता है। उज्ज्वलम मित्र संयोगे सरसम पुत्र, और बहुत दिन के बाद हॉस्टल में भेजा था पढ़ने के लिए बेटे को, 8 साल लगा करके अमेरिका से MBA की डिग्री लेकर के आया। पहली बार एयरपोर्ट में उसको देखोगे तो उस समय आंख से पानी नहीं आएगा। वो पानी का मतलब ये नहीं कि अब आया खाएगा 2.5 किलो बना के खिलाओ तो हम तो मर गए इसीलिए रो रहे हो, कि खुशी से रो रहे हो? हाँ, किससे रो रहे हो? इसके कपड़े धोने पड़ेंगे, पता नहीं वहां से कैसा कैसी आदत बना के, इसलिए रोता है आदमी। हाँ, इसलिए अर्जुन ने कहा उज्ज्वलम मित्र संयोगे, हाँ, सरसम पुत्र दर्शने। हाँ, पुत्र दर्शन में आदमी की आंखों से आंसू छलक आता है। अब ये विषय हम लोगों का नहीं, लिखा है तो हम बता दे रहे हैं आपको। हाँ गणेश जी, पुत्र दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? पुत्र दर्शन कितने साल हो गए? 36 साल का बेटा हो गया, तो 36 साल पहले का याद करो। हाँ, पहले तो खबर दिया होगा, हाँ आप पिताजी बन गए, हाँ, और जब पहली बार दिखाया होगा तब आंखों से पानी आया था। भले ही नहीं गिरा लेकिन अंदर कुछ हुआ था। कहोगे इतनी पुरानी बात पूछ रहे हो स्वामी जी, याद करना भी मुश्किल है, यहाँ लिखा हुआ है। हाँ? सरसम पुत्र दर्शने, बोले टेढ़ी आंखें 2 प्रकार की होती है। हाँ? वक्रम च कामिनी योगे। हाँ? ये जो है ना, आया ना समझ में? अरे लड़की लड़कियों को जो देखते हैं ना, उस समय टेढ़ी आंख से देखते हैं। सीधे आंख से देखोगे तो सामने वाला भी तुम्हारी आंख के चोरी को पकड़ लेगा। हाँ? इसीलिए ये चोरी का तरीका है। बैठोगे बिल्कुल पूरे सब ईमानदार बन के, लेकिन घुमा लोगे धीरे से। हाँ? ऐसा होता है क्या? पंडित जी आप बोलो, आप बड़े अनुभवी पुराने हो। बाकी नए लोग तो बताएंगे नहीं। बोले वक्रम च कामिनी योगे आरक्ते, माने शत्रु को देखोगे तो तुम्हारी आंखें लाल हो जाएगी। देखो नेत्र के 4, ये कभी कहीं सुना नहीं होगा। मेरे ख्याल से मनोविज्ञान वाले भी नहीं पढ़ाते होंगे, पढ़ाते हैं? हाँ? चलो कहीं मौका मिले ना लेक्चर देने के, क्या बोलते हैं लेक्चर? लेक्चर क्या होता है? हाँ? लेक्चर क्या होता है? हाँ? स्पीच। पहले वो लेक्चर उसकी व्याख्या करो ना। हाँ? क्या? लिखे हुए को चरना ना, वो नहीं है। ये पैर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ? खड़े होके बोलने को लेक्चर बोलते हैं। उनकी सिस्टम ही ऐसा है, यही है, खड़े होकर के बोलते हैं। उसमें इसको लेक्चर वहाँ से आया है। ये ऐसा नहीं कि लिखा हुआ चरे। हाँ?
वो कोई घास की तरह पूरे कागज खा थोड़ी जाता है वो। हा? खड़े होकर के बोलने को लेक्चर बोलते हैं। हा? ऐसा कहीं मौका मिले, कभी कभी आता है ना मौका, हा? स्टेज बन गया, वहाँ संचालन करना पड़ा, आपको जाके खड़े होना, एकदम बिना समझे जा करके बोलने लग जाओगे तो कांपने लगेंगे हाथ पैर। हा? गिर भी सकते हो, कुछ का कुछ और हो सकता है। हा? इसको सभा कंप बोलते हैं। सुनने वाले बहुत हैं, बोलने वाला एक है। कभी अभ्यास उसने किया नहीं, आत्मविश्वास अंदर से हिला हुआ है, अब बोलेगा तो कुछ भी हो सकता है। और बिल्कुल निर्भ्रांत होकर के हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। किसने बोला? व्यास जी ने लिखा। और इसका अभिव्यक्त किसने किया? अर्जुन ने। वो क्या चीज है? बोले मनुष्य के मन के अंदर के चित्र को, आकार को समझने के लिए 4 प्रकार के नेत्र की स्थिति होती है। एक नेत्र है उज्जवल, दूसरा नेत्र है सरस, तीसरा नेत्र है वक्त्र, चौथा नेत्र है लाल आरक्तम। बोले यदि उज्जवल नेत्र है तो मित्र संयोग में आदमी की आंखें, तुम आ गए, देर से आए तो भी आ तो गए, कम से कम देर आए दुरुस्त, क्या बोलते हैं, आगे नहीं देर आए। बोले ये मित्र संयोग है उज्ज्वलम, ठीक है। सरसम पुत्र दर्शने, क्या सटीक बोल दिया। बेटे को देखोगे, उज्जवल तो नहीं, हम आंख में पानी आने, वाह वाह मेरे आत्मा भाई जाए थे। और टेढ़ी आंख से एयरपोर्ट में सब आए लेने के लिए। पत्नी भी आई, बेटा भी आया, ड्राइवर भी खड़ा, बेटी भी आ गई, बहुत दिन के बाद आए थे, 6 साल के बाद। और बच्चे को गले से लगाया, उसको लगाया। और वो पत्नी ने भी कुछ दे दिया, गुलाब के फूल। तो सबके सामने कैसे देखे? तो थोड़ा ऐसे, बाद में मिलेंगे तुमसे। सबके सामने शर्म भी तो कोई चीज होती है, नहीं होती। पर वो मर गई। कौन? आजकल कोरोना में शर्म मर गई। हमने एक आदमी को कहा ये कोरोना में कई लोग मर गए। बोले गुरुजी मरे नहीं हैं, सारी दुनिया मरी, लेकिन शर्म जिंदी हो गई। सब कोने में बैठे अब सब शर्माने लग गए। नई सृष्टि हो गई। बोले लोगों की विधि अलग। अब तो पहले तो लोग शरीर ही पूरा नहीं ढकते थे, अच्छे नए कपड़े ला करके, जहाँ नहीं दिखाना चाहिए वहाँ काट के छेद बना करके पहन के बाजार में घूमते थे। कोरोना के चलते आजकल तो मुंह में पट्टी लगाए रखना पड़ता। आया समझ में? और अब वो जो कटा हुआ जो कपड़ा है ना, फैशन जिसको बोलते हैं, वो कोरोना ने बंद कर दिया। यदि उतने ही शरीर खुला रखोगे तो कोरोना वहीं पर चला जाएगा। इसके तो पसीना चाहिए ना, और पसीने से रोमावली के नीचे घुस गया तो 21 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तुम्हारे मुंह से लेकर के यहाँ तक छाले पड़ेंगे। छाले पड़े तो बिना संकोच के पहले कोरोना टेस्ट करा लेना। उसके पहले लक्षण यही है। ये जीभ से, तालू से लेकर के अंदर तक जो अन्न नली में छाले जो पड़ते बिना कारण, समझ रहे गड़बड़ है। तो कोरोना ने ये सिखा दिया कि यहाँ तक भी ढके रखो, यहाँ तक भी ढके रखो, ये सब अंगुली क्या वो पहन के चलो। और पहले तो कपड़े की बेइज्जती के लिए लोग पहनते थे। जो ढकना वो दिख रहा है और कपड़ा अलग ही दिख रहा है। तो अब वो चीज इस बीमारी ने थोड़ा ठीक कर दिया। तो उज्ज्वलम सरसम चैव वक्रमारक्तकम तथा नेत्रम चतुर्विधम प्रोक्तम तस्य भावम पृथक बुधा उज्ज्वलम मित्र संयोगे सरसम पुत्र वक्रम च कामिनी योगे। कामिनी योग में थोड़ा टेढ़ी आंख से इतनी ही देखोगे, उसको भी पता लग जाएगा, वो भी इतना ही देख रही होगी, बस हो गया। ये मंदिर के चरणामृत है ये। पंचामृत प्रसाद नहीं होता है। थोड़ा सा पुजारी देते कंजूस, इतने से तुम खुश होते हो, ठीक है। यहाँ ये भी दृष्टि का प्रसाद, थोड़ा सा उससे मिला, थोड़ा सा तुमसे उसको मिला। ये इसको वक्र नेत्र बोलते हैं।
कामिनी योगे और शत्रु के सामने लाल हो करके जाएगा। तो ये आंखों से 4 प्रकार के आंख की स्थिति से पता लगता है कि तुम्हारे मन की क्या स्थिति है। अस्मिन् मम तु सर्वाणि कलुषान इंद्रियाणि चायम शत्रुर्भवेत्। अब सवाल है कि सामने से जो आया वो अर्जुन का शत्रु था। अर्जुन ने निश्चय किया ये निश्चित मेरा शत्रु है। अब शत्रु की व्याख्या इतने सबकी व्याख्या हो गई, मित्र की भी हो गई। हाँ? मित्र की व्याख्या कैसे? मित्र संयोगे उज्ज्वलम नेत्रम भवति और पुत्र दर्शने सरसम नेत्रम भवति। हाँ? और कामिनी योगे वक्रम माने टेढ़ी आंख से देखेगा। हाँ? और साथ में शत्रु दर्शने आरक्तम लाल लाल आंखें, श्वासें फूलने माने चेहरे की ये सारे क्रिया प्रतिक्रिया को देख करके पता लगता है कि तुम्हारे मन की अवस्था क्या है। इतना विचार करके अर्जुन ने कहा ये सामने से आने वाला ये मेरा शत्रु है, इसकी आंखें लाल है, फुफकारे निकल रहे, ये मुझे मारने आ रहा है। अब क्या करना चाहिए? अर्जुन ने कहा कल करूँगा 8 बजे, 8:15 बजे। टाइम हो गया ना। हाँ? समय से सब काम होना चाहिए। हाँ? क्या होना चाहिए? देश काल वस्तु परिस्थिति। हाँ? क्या होना चाहिए? देश काल वस्तु परिस्थिति। ये जन्माष्टमी में भगवान का जन्म हुआ, पूजा हो गई, सब कथा हो गई, सब सुना लोगों ने। हाँ? और बाहर से दूर से फोन किया किसी ने, आपने इस साल भगवान का जन्म ठीक ढंग से नहीं कराया। बोले क्यों? वो जो तरबूज से भगवान को निकालते हैं उस शो को आपने क्यों नहीं दिखाया? हमने कहा तेरा भला, वो ऑपरेशन खुले में नहीं होता है वो खुले में होता है क्या? पर्दा लगा के होता है। तो बोलने लगे नहीं देखने में मजा आता। अरे दूसरों को मजा आता है, जिसका होगा उसको तो शर्म आएगी। हुआ पूरा काम, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? इसी को कहते पर्दे में रहने दो। हुआ सारा कर्मकांड पूरा हुआ, कोई चीज छूटा नहीं है। हाँ? अब उसमें परेशानी कहाँ आती है? यदि ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर बंगाली हो तो घड़ी देख के जाएगा। यदि ऑपरेशन जटिल हो तो उसका नियम है कि मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर 2.5 घंटा, इसके बाद मेरा टाइम हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। वो भले खुला ही रह जाए, चला जाएगा। फिर बाद में आके बोलेगा ओवर टाइम दोगे तो हम इसको सिलाई करके चले जाएंगे। फिर देना ही पड़ता है। हाँ? आया समझ में? लेकिन ये सब काम कहाँ होंगे? थिएटर के अंदर होंगे, खुले में नहीं होंगे। फिर बोले पिछले साल जन्माष्टमी में तो आपने खुले में, वो गलती हो गई होगी। हम बंद धर्मशाला में थे ना, हमने पूरे को ऑपरेशन थिएटर, यहाँ तो सब खुला था भाई। हुआ पर्दे के अंदर। हाँ? आया समझ में? तो समय होने पर फिर सब चीज जहाँ के वहीं छोड़ दिया जाता है। समय हो गया, इसीलिए अब अर्जुन का उसका क्या होता है कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यवयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं परेतो। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं
असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनीं पथ लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं नयात् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ नमः पार्वतीपते।